बिस्मिल्लाहि तआला वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल आला अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर पाक पर तशरीफ़ फरमा अरबाबुल मुबस्सिर दानिश्वरान उलमा व सामीदान अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपकी निगाहों का मरकज़ एक अजीम शख्सियत नबीरे बुलबुल साबरी मज़हरे बुलबुल साबरी हज़रत हाफ़िज़ क़ारी अली हसन दामत बरकातुहुल आलिया अतालल्लाहु उम्रा हमदर्द क़ौम व मिल्लत मोहतरम हज़रत हाफ़िज़ क़ारी फरीद हसन साहिबुल्लाह दामत बरकातुहुल आलिया खलीफा अली हसन मिल्लत मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद उमर अब्बास साहिबुल्लाह दामत बरकातुहुल आलिया मोहतरम क़िबला जनाब अदीब साहिब क़िबला नूर क़िबला नूर हसनैन हज़रत हाफ़िज़ क़ारी मोहम्मद सल्लल्लाहु साहिब क़िबला ये थोड़ा लतीफ़ी पैगाम लेकर आपके रूबरू और ये मेरी और आपकी खुशनसीबी है कि यहाँ पर खलीफा सदुल्लाह फाज़िल फ़खरुल्लाह मासिल हुज़ूर दादा हुज़ूर की बारहा हाज़िरी हुई और सब आप उनके शहदाई लतीफ़ी हैं। अल्लाह पाक इस बस्ती पर इस खानवादे का फैज़ान तादाम हयात फरमाए। इसकी बेस कम कर दीजिए, आवाज़ क्लियर कीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आवाज़ साफ नहीं है, आपको समझने में दिक्कत हो रही होगी। ऑपरेटर साहब इसकी बेस कम कर दीजिए। मैं मेहनत ज़्यादा कर लूँगा लेकिन आवाज़ को बिल्कुल साफ कर दीजिए ताकि इनके समझ में आए तो बताया जाए। हेलो हेलो, बेस कम कीजिए इसकी। हाँ, आवाज़ बिल्कुल क्लियर कर दीजिए ताकि जो इनको बताया जाए वो समझ में आना चाहिए, तभी कुछ हासिल होगा। ये लतीफ़ी अनमोल फूल आपके पेश नज़र हैं। अल्लाह पाक इस खानवादे को सलामत रखे और लतीफ़ी फैज़ान से हम सबों को माला माल फरमाए। बोल दीजिए आमीन। भाई आप सब आका इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की महफिल में तशरीफ़ लाएँ और जहाँ सरकार इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम ले दिया जाए मुर्दों में जान पड़ जाती है। आप तो जिंदे हैं, बोलिए ज़रा सुभान अल्लाह। मुस्कुराते रहा करिए, मुस्कुराने से बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं। हाँ, चेहरे को सड़े हुए टमाटर की तरह नहीं बनाना चाहिए। किसी की तरक्की देखी तब चिढ़ रहे हैं, किसी को अच्छा खाते पीते पहनते हुए देखा तो तब चिढ़ रहे हैं। नहीं, हमेशा हशाश बशाश रहिए और मोमिन भाई को देखकर मुस्कुराइए। ये जन्नती होने की अलामत है। बोलो ज़रा सुभान अल्लाह। आइए इंतहाई अक़ीदत और मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए बाबा से बड़ा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये इस खानवादे की नवाजिश इनायत के इन्होंने मुझे लबकुशाई करने का मौका दिया। अल्लाह पाक इनकी और हमारी और हम सब की मोहब्बतों को दबाम बख्शे। अल्लाह पाक इन सब को उम्र खिजरी अता फरमाए। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अली रहमत व रिज़वान कहते हैं, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल। आपके यहाँ पर ये पीराने निज़ाम तशरीफ़ ले आए, हुजूर अली हसनैन मियाँ तशरीफ़ ले आए
तो आप कहते हो हम किस्मत के धनी हैं, हम किस्मत के धनी हैं। आला हजरत कहते हैं कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। करबला तू कैसी अजीम और मुकद्दस जमी है कि तुझ पर नवासे रसूल, सिमते रसूल, नब्ज़े रसूल, हम शबीए पैगंबर, हम शक्ल मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा की तस्वीर कामिल सैयदना सरकार इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आज अपनी जानिसारों को लेकर करबला की सरजमी पर गए, करबला को चमका दिया। कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। करबला की ज़मीं और इमाम हुसैन उस शहीद मोहब्बत पे लाखों सलाम। और आला हज़रत कहते हैं, इस शेर पर आपकी तवज्जो चाहूँगा, खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर। शेर को आसान कर देता हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए। भाई मेरा खमीर मेरे बाप का खून, आपका खमीर आपके बाप का खून, हर एक का खमीर उसके बाप का खून। आप इमारत बनाते हो उसके लिए गारा या मसाला उसका खमीर होता है। आपके यहाँ पर जो रोटियां बनती हैं आटा और रोटियों का खमीर होता है। तो मेरे बाप का खून मेरा खमीर, आपके बापों का खून आपका खमीर। लेकिन याद रखो, किसी का बाप पीर हो सकता है, किसी का बाप प्रधान हो सकता है, किसी का बाप विधायक, एमएलए, टीचर, प्रोफेसर, डॉक्टर, दुनिया का कितने से कितने बड़ा उहदेदार हो सकता है, लेकिन मदीने का ताजदार नहीं हो सकता है। बोलो बोलो जरा सुभान अल्लाह, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। मदीने का ताजदार नहीं हो सकता। आला हज़रत कहते हैं खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, यानी मेरा खमीर मेरे बाप का खून। नस्ल जो चलती है वो बाप से चलती है, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नस्ल चली वो आपकी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से चली। तो अब आओ देखते हैं आका इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खमीर किस चीज से बना, कौन सा खमीर है? तो आला हज़रत कहते हैं खूने खैरुर रसूल से। ये नहीं कहा खूने रसूल से, नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रसूल है, उनकी शान अपनी जगह। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम रसूल है, उनका मकाम अपनी जगह। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक 1 लाख या 2 लाख कम बेश 24,000 अंबिया और इज़ाम इस दुनिया में तशरीफ लाए। हर एक नबी, हर एक रसूल शान वाला, इज्जत वाला, हर एक का खून इज्जत वाला है। लेकिन आला हज़रत कहते हैं सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, बोलो ना बोलो, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। अब अच्छों में अच्छा जो है खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, यानी आका इमाम हुसैन का जो खून तैयार हुआ है ना, वो हमारे और आपके नबी, सारी कायनात के नबी, सारी कायनात के दूल्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून से खमीर तैयार है। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। अब खून की क्या क्वालिटी है? ब्लड किसे कहते हैं? देखिए ब्लड जब तक महल के अंदर है, उलमा फरमाती है महल से निकल गया बह गया। तवज्जो फरमाता हूं, मैं देखता हूं आप कितने लोग मेरी बात को कैच करेंगे। पॉइंट देने की कोशिश करूंगा, नुक्ता आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। जब तक महल के अंदर है तो नापाकी का हुक्म नहीं। जैसे ही महल से बाहर आया और खून बह गया, फूका फरमाती है वुजू टूट गया, वुजू खत्म हो गया, क्योंकि खून क्या है? नापाक है। खून कपड़े पे लग जाए तो कपड़ा नापाक हो जाएगा। लेकिन याद रखो, मेरा खून नापाक, आपका खून नापाक, हजरत का खून नापाक, इमाम साहब का खून नापाक, मुफ्ती साहब का खून नापाक, हर एक का खून नापाक है। लेकिन मदीने के ताजदार का खून पाक है। मदीने के ताजदार का खून पाक है। मेरा खून नापाक, आपका खून नापाक, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंडिया का, पाकिस्तान का, बलूचिस्तान, दुनिया के किसी भी खित्ते का रहने वाला हो, साइंटिस्ट हो, कोई भी हो, कितना बड़ा भी अपने आप में कितना बड़ा होदेदार हो, लेकिन हर एक का खून क्या है? नापाक है। लेकिन मदीने वाले मुस्तफा का खून, अरे बोलो ना, मदीने वाले मुस्तफा का खून पाक है। अल्लाह अल्लाह, कैसे पाक है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु, बोलिए जरा सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। अब हजरत के हाथों से जब हाथ डल गया है तो मुझ में और बरकतें हो गई। बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे जितना टाइम देगा मैं सोच रहा हूँ इतने वक्त में कुछ चुनिंदा बातें आपकी बारगाह में रखो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा हिजामा लगवाया। हिजामे को तो जानते हैं ना, जो कफ लगवाते हैं, आज की डॉक्टरी कर रही है, जो कफ लगवाते हैं, जो ब्लड, फासिद ब्लड होता है, खराब खून होता है, वो निकल जाता है, जिससे बीमारियां दूर होती हैं। मेरे मुस्तफा करीम
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पर हिजामा लगवाया, और जितना भी खून था, फासिद खून नहीं कहूंगा क्योंकि मुस्तफा के अंदर फासिद खून है, ये मेरा ईमान का वारा नहीं करता, क्योंकि मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर अला नूर है। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई भी तेल वो बेकार नहीं हो सकता है। ब्लड एक कटोरे में जमा किया, एक सहाबी को बुलाया, आका ने इरशाद फरमाया, ए मेरे गुलाम, इस ब्लड को ऐसी जगह डाल के आओ जहां किसी का कदम न पड़े हो। अल्लाह वो सहाबी ने कटोरा लिया, कटोरा लेने के बाद शहर से बाहर चले गए, जंगल में देखा, कहीं डालना चाहते थे, लेकिन शहर में एक बात आई, ईमान ने जोश मारा, इसलिए रसूल उमड़ता है, और वो सहाबी रसूल अपने आप में कहती है, अगर मैंने यहाँ पर ये ब्लड डाल दिया और किसी का कदम यहाँ पे पड़ गया तो ये खून रसूल की तौहीन होगी, ये खून रसूल की बेअदबी होगी। बहुत जगह कोई जगह ऐसी मिल जाए जहाँ किसी का कदम न पड़े हो। अब वो सहाबी रसूल ने खित्ता छान दिया, लेकिन जहन ने कबूल नहीं किया, अल्लाह अकबर कबीरा, ज़मीर ने गवारा नहीं किया। अब वो सहाबी रसूल ने सोचा क्या किया जाए, ब्लड के उस कटोरे को अपने लबों से करीब किया और पूरे का पूरा कटोरे का खून पी लिया, हलक में चला गया। अल्लाह, अब ये बात मदीना में फैल गई। किसी सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपके गुलाम ने खून पी लिया है, ब्लड पी लिया है। एक बात याद रखो, मैं सैयद हूँ, यह हजरत पीर है, अगर आप इनका खून पियोगे तब भी नाजायज है, बाप का खून पियो तब भी नाजायज है। अगर आपने पी लिया, मुफ्ती फतवा लगाएगा आपने हराम काम किया, क्योंकि खून नापाक है और नापाक चीज पी नहीं जाती है। अब एक सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपने जो अपने गुलाम को ब्लड दिया था, वो ब्लड उसने कहीं पर डाला नहीं है, पी लिया है। मेरे आका ने अपने दीवाने को बुलाया और बुलाने के बाद इरशाद फरमाया, मेरे गुलाम ये बता, मैंने जो तुझे ब्लड का प्याला दिया था, खून दिया था, उस खून को कांटों ने डाला है। मैं जिंदगी मुसलमानों, लतीफी मुसलमानों, अगर तुम्हारे जिस्मों में दोस्त का लोमड़ा पत्थर का टुकड़ा नहीं है तो आज के जलसे में तुम्हारे जमीनों में जरूर दिला पैदा होना चाहिए, ईमान में लज्जत और चाशनी पैदा होना चाहिए। वो सहाबी अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, वो आपने देने से पहले फरमाया था ऐसी जगह डालना है जहाँ किसी का कदम न पड़े, ऐसी जगह डालना है जहाँ किसी का पैर न पड़े। या रसूल अल्लाह, मैंने बहुत जगह तलाशी, लेकिन मेरे ज़मीर ने गवारा नहीं किया। अगर मैंने इस जगह खून मुस्तफा डाल दिया, अगर किसी ने अपना कदम रख दिया तो ये खून मुस्तफा की तौहीन होगी। या रसूल अल्लाह, मेरे ज़मीर ने गवारा नहीं दिया। आका ने इरशाद फरमाया, फिर क्या किया? अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, वो खून तो मैंने पी लिया है। अब मदीने वाले मुस्तफा का जुमला सुनिए, अपने रसूल के जुमले सुनो। आका ने ये इरशाद फरमाया, तूने हराम काम किया है, इसलिए ब्लड जो नापाक हराम होता है, वो ब्लड मेरा और आपका ब्लड है। ये ब्लड किसी आम इंसान का नहीं है, मदीने वाले मुस्तफा का ब्लड है, यह हज़रत आमिना के दुलारे का ब्लड है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मेरे गुलाम सुन, जब तूने ब्लड पी लिया है और ये ब्लड खून है, खैरुर रुसूल है, तो सुन, अल्लाह ने तुझ में ये कमाल पैदा कर दिया है। अल्लाह ने तुझ में दुनिया की आग भी हराम फरमा दी है और जहन्नम की आग भी हराम फरमा दी है। और मुस्तफा ने फरमाया, जब तक तू जिएगा तेरी नस्लें आती रहेगी, तेरी नस्लों से खुशबू निकलती रहेगी। उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं मुझे बता दिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये खून खैरुर रसूल है और इसी खून से खमीर तैयार है। सरकार इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, तभी तो आला हज़रत कहते हैं खून खैरुर रसूल से है, जिनका खमीर उनकी बेलोस दीनत पे लाखों सलाम, और जिनका आंचल न देखा मोह महर ने, जिनकी माँ फातिमा ज़हरा का पर्दे का आलम ये है, आसमान के चांद और सूरज ने आज तक उनकी बालों की स्याही को नहीं देखा। आला हज़रत कहते हैं, जिनके आंचल को न देखा मोह महर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। सय्यदा ज़ाहिरा तय्यबा ताहिरा, मेरे साथ पढ़ लीजिए कसम खुदा की, अगर मखदूम कायनात हमारी तरफ तवज्जो फरमा दे हमारी दुनिया अच्छी हो जाएगी। आला हज़रत कहते हैं, सय्यदा ज़ाहिरा तय्यबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। अल्लाहु अकबर कबीरा। आगे बढ़िए, ऐसे खमीर, ऐसा खमीर मेरे इमाम हुसैन का है, जिनकी महफिल में आप बैठे हो। अल्लाह अल्लाह। अब याद रखें, सरकार इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाहु अकबर कबीरा, मदीना शरीफ छोड़ा
मुझे बताओ मदीना शरीफ छोड़ने की जगह है? क्या मदीना शरीफ छोड़ने की जगह है? अगर कोई जाहिर नबी का दीवाना 8 दिन के लिए जाए तो वो कहता है ये हजरत जब मदीनातुल मुनव्वरा पे नजर पड़ती है वापस आते ऐसा लगता है आज ही कयामत आने वाली है। 8 दिन में नबी के रोजे से इतना लगाव हो जाए आपके आना दिल न करे। लेकिन वो हुसैन जिनके घर का दरवाजा मस्जिद नबवी में खुलता हो, वो हुसैन जो मस्जिद नबवी में खेले हो, जिनका मलम मस्जिद नबवी है, वो हुसैन जिनके नाना मदीनातुल मुनव्वरा में है, वो हुसैन जिनकी मां सय्यदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मदीनातुल मुनव्वरा में है, वो हुसैन जिनके भाई इमाम हसन मदीनातुल मुनव्वरा में है। अब मुझे बताओ जिनका मस्कन मदीना मुनव्वरा है, अल्लाह अल्लाह जिनकी पैदाइश मदीनातुल मुनव्वरा में हुई है, जब मदीनातुल मुनव्वरा छूट रहा होगा कितना मुश्किल वक्त होगा। लेकिन आका इमाम हुसैन ने मदीनातुल मुनव्वरा छोड़ा किस लिए? इन मस्जिदों को बचाने के लिए, इन नमाजों को बचाने के लिए, अवानों को बचाने के लिए, सजदों को बचाने के लिए। अल्लाह अल्लाह मक्कातुल मुकर्रमा गए और मक्कातुल मुकर्रमा 8 जिलहिज्जा जिसमें सारे हाजी मिना में जमा होते हैं, आज 8 जिलहिज्जा को आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्कातुल मुकर्रमा छोड़ रहे हैं। ये कितना आसान है, सुनना बहुत आसान है, मैं बयान कर सकता हूँ, आप सुन सकते हो, लेकिन कसम खुदा की प्रैक्टिकल के मैदान में आना, अमल के मैदान में आना, ये बहुत डिफिकल्ट होता है, ये बहुत मुश्किल होता है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब मुझे बताइए आप, आका इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ा किस लिए? आका इमाम हुसैन ने मक्का छोड़ा किस लिए? मस्जिदों को बचाने के लिए, अजानों को बचाने के लिए, इन मुसल्लों को बचाने के लिए। आप कैसे हुसैनी हो मुझे बताओ? जब अजान होती है आप फजर में सोते रहते हो, ज़ोहर आप नहीं पढ़ते, असर आप नहीं आते, मगरिब में आप शामिल नहीं हो, इशा में आप अल्लाह अकबर कबीरा रात के 1-2 बजे तक आप फोन चलाते हो, इंस्टा व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर आप सोशल मीडिया का यूज करते हो। है साहब पक्के हुसैनी। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप यजीदी हो, मैं हरगिज़ नहीं कहूंगा यजीदी हो, अल्लाह पाक हम सबों को यजीदियत से महफूज रखे। लेकिन आपने समझा क्या है, हुसैन की लड़ाई सिर्फ यजीद से नहीं थी। अगर हुसैन की लड़ाई यजीद से होती तो यजीद खत्म हो गया, यजीद का मिशन खत्म हो गया, लड़ाई खत्म हो जाती। नहीं, आका इमाम हुसैन की लड़ाई पूरी यजीदियत से थी, हुसैनियत की लड़ाई यजीदियत से थी। याद रखो, हर बुरे काम का नाम यजीदियत है और हर अच्छे काम का नाम हुसैनियत। सुभान अल्लाह। नमाज छोड़ो यजीदियत, दाढ़ी मुटाओ यजीदियत, शराब पियो यजीदियत, जुआ खेलो यजीदियत, अपने बड़ों की तौहीन करो यजीदियत, उलमा की नंगदरी करो यजीदियत, इमामों को सताओ यजीदियत, पक्की बात खेलो यजीदियत, ताश खेलो यजीदियत, पूरी रात बाहियात देखकर जागो यजीदियत, हाथों में कड़े पहनना, तरह का अपना पहनावा बनाना यजीदियत है। इसलिए याद रखो, हर अच्छे काम का नाम हुसैनियत है, हर बुरे काम का नाम यजीदियत है। ये मत समझना आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लड़ाई सिर्फ यजीद से थी। नहीं, हरगिज़ नहीं। आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो करबला के मैदान में गए थे लड़ने के लिए नहीं गए थे, बल्कि यजीद के नापाक चेहरे को बेनकाब करने के लिए गए थे। बोलिए सुभान अल्लाह। बेनकाब करने के लिए गए थे। और जहां इंकिलाब पैदा होता है, जहां इंकिलाब जिंदाबाद का जो आप नारा सुनते हैं ना, ये कोई हिंदुस्तानी नारा नहीं है, ये करबला के हुसैन का नारा है। बोलो करबला के हुसैन का नारा। जहां इंकिलाब पैदा होता है। आज के मेरे इस जलसे में आप नौजवानों को एक मैसेज, एक पैगाम देना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। इन पिराने इंसान की मौजूदगी में अल्लाह पाक इन सब के फैजान से आप सबों को और हमों को माला माल फरमाए। अल्लाह। अब सुनो, जहां इंकिलाब पैदा होता है, इंकिलाब पैदा करने वाला बाद में होता है, वो हुसैनी पैदा पहले होता है। आपने देखा जब हिंदुस्तान में जंग आजादी लड़ी गई ना, हर एक चाहता था कि हिंदुस्तान आजाद हो, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मुकाबला कर सके। उस टाइम पर दिल्ली की जामा मस्जिद से अल्लामा फजल हक खैराबादी ने जो जिहाद और इंकिलाब का नारा दिया था, वो अल्लामा फजल हक खैराबादी हिंदुस्तानी बाद में था, मौलाना बाद में थे, मुफ्ती बाद में थे, पहले हुसैनी थे। तो जहां हुसैनी होता है वहां इंकिलाब का नारा पैदा होगा। जहां पूरी दुनिया को खंगा लिए, जहां इंकिलाब का नारा लगाया जाएगा, वहां आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की किरदार को फॉलो किया जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। आप करबला के मैदान में गए, आपको वो नहीं सुनाऊंगा जो आपने सुन रखा है, कुछ कोशिश करूंगा कि नया सुनाने की कोशिश करूं। अल्लाह अकबर कबीरा। और लड़ने के लिए नहीं गए थे, लड़ने का तो कोई मतलब ही नहीं था। लड़ने की बात होती ना
एक बात अपनी ईमानदारी से कह रहा हूँ, अगर लड़ने की बात होती ना, हुजूर गौसे पाक को तो जानते हो ना, अरे 11वीं वाले हो ना, नहीं लतीफी खानवादे से जुड़े हो और 11वीं वाले ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बोले जरा सुभान अल्लाह, सब 11वीं वाले हो ना, गौसे पाक के चाहने वाले हो ना। गौसे पाक या आका इमाम हुसैन, आका इमाम हसन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 11वें या 12वें नंबर के बेटे, 11वें या 12वें नंबर के बेटे। अल्लाह 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 अकबर कबीरा। ये कब्रिस्तान से गुजरना और कह दें मुर्दो जमीन के अंदर लेटे लेटे क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें दिखता नहीं अब्दुल कादिर आ रहा है? कब्रें फट जाए, कब्रों से मुर्दे निकलकर आपके कदमों में गर्दन झुकाने आ जाए, मुझे बताओ जब 11वें 12वें नंबर के बेटे का अब्दुल कादिर जिलानी का आलम यह है, अगर करबला के मैदान में इमाम हुसैन पुकार देते आ जाओ मेरे साथ लड़ने के लिए, मेरा ईमान कहता है जितने हुसैनी जमीन के ऊपर थे वो भी करबला में होते, और जितने हुसैनी जमीन के अंदर थे वो गर्दन कटाने के लिए करबला के मैदान में हो। तो आका इमाम हुसैन लड़ने के लिए गए थे, यजीद के वफात चेहरे को तनिकाब करने के लिए गए थे। बोलो जरा सुभान अल्लाह। लड़ने के लिए नहीं गए थे। अरे अब्दुल कादिर जिलानी जब ये चाहे तो मुर्दों को जिंदा कर दे, पूरा करबला का मैदान खचाखच मर जाता और आने औरों की तो जरूरत ही नहीं। अगर अली अकबर शेर खुदा का शेर, अगर ये जंग इसी तरीके से जीतनी होती ना तो पूरी यजीदियत को मिसमार कर सकता था, लेकिन अल्लाह के वादे को वफा करना था। और अल्लाह के रसूल के नवासे ने एक बात बताई थी, याद रखना, गर्दन चली जाए ये हाथ नहीं जाना चाहिए, इस हाथ की बहुत कीमत है, ये समझ में, इस हाथ की बहुत कीमत है। हर एक के हाथ में नहीं देना है, उल्टा सीधा आ गया, ईमान खराब, अकीदा खराब है, उसके हाथ में हाथ दे दिया। इस हाथ की बहुत कीमत है। इस हाथ को आका इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में बचा कर दिया है। अगर ये किसी खानवादे को देना है तो देख लो, वो चाहे लतीफी खानवादा हो या कोई अहले सुन्नत वल जमात और का खानवादा हो, इसलिए अकीदा सबसे पहले है, गर्दन जाए लेकिन ईमान का कभी सौदा नहीं होना चाहिए, ईमान का सौदा नहीं होना चाहिए। अल्लाह अल्लाह उसी दौर में जब तस्लो हरामुल हराम, मैं करबला का बयान कर सकता हूँ, आप करबला का बयान सुन सकते हो, सुनना और करना बड़ा आसान है। आओ थोड़ी देर के लिए चश्माने तस्वुर करबला के मैदान में ले चलो। अल्लाह अल्लाह, जब 10 तारीख थी, मैंने पूछा क्या हाल था, अल्लाह अल्लाह किताबों में लिखा है 10 तारीख का वो खूनी मंजर, आज न खानदान अहले बैत अत्हार के खून से होली खेली गई। अल्लाह अल्लाह, वो मंजर ऐसा मंजर था कि दिन ही में दोपहर के वक्त आसमान इतना तारीफ हो गया, इतना तारीफ हो गया कि दिन ही में तारे नजर आने लगे। अल्लाह अल्लाह, दिन ही में तारे नजर आने लगे। और बैतुल मक़दिस के अंदर जितने भी पत्थर रखे थे ना, किसी पत्थर को उठाया जाता तो उस पत्थर के नीचे से खून निकलता था। अल्लाह अकबर कबीरा। जितने बर्तन थे, जिस बर्तन को उठाया जाता उस बर्तन में खून भरा हुआ नजर आता था। हजरत इब्न अब्बास कहते हैं, मैंने ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आपके गेसे मुबारक बिखरे हुए हैं और आपके हाथ मुबारक में एक बोतल है शीशे की। अल्लाह अकबर कबीरा। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े परेशान गमज़दा नजर आ रहे हैं। अर्ज किया, रसूलुल्लाह आपको किस चीज ने गमज़दा किया है? आका ने इरशाद फरमाया, मेरे हाथ में ये तुम शीशी देख रहे हो ना, इस शीशी में मैं आज करबला के मैदान में अपने घर वालों के खून को जमा कर रहा है। तो करबला का खूनी मंजर, मदीने वाले मुस्तफा वहां पर मौजूद, मखदूमा कायनात सय्यदा फातिमा ज़हरा वहां पर मौजूद। अल्लाह, उसी तारीख में एक यहूदी था, यहूदी एक शहर में रहा करता था, उसकी एक बेटी थी, लेकिन उसकी बेटी को अचानक दिखना बंद हो गया और हाथ पैरों से अपाहिज हो गई, हाथ पैरों पे कोड़ आ गया। शहर वालों ने मजाक बनाई, क्योंकि हम मजाक बनाने में बड़े आगे होते हैं। कोई कुबड़ा है तो उसके कुबड़ की मजाक बनाते हैं, कोई नाबीना है तो हम उसकी नाबीनापन की मजाक बनाते हैं, कोई गूंगा है तो हम उसकी मजाक बनाते हैं। लेकिन याद रखो, अल्लाह ने अगर तुम्हें सही सलामत जिस्म दिया है तो हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो। याद रखो, कुछ पता नहीं है, जिन गालों पे, जिन आंखों पे बड़ा नाज होता है ना, मेरी आंखें, ये मेरे गाल, ये मेरा जिस्म, ये मेरी बॉडी, मेरा 36 का सीना, ये वो साहब, ये सब कुछ खत्म होने वाला है। जब बुढ़ापा आता है ना, एक दिन वो भी आता है जब हाथ पैर हिल नहीं सकती, अपने जिस्म से पक्की नहीं हटा सकता इंसान, ये कैफियत हो जाती है। आंखें फटे की फटी रह जाती है, मुंह खुले का खुला रह जाता है, तुम्हारे पैरों में अल्लाह पर कबीरा कपड़ा बांधा जाता है, कपड़ा बांधा जाता है। वो दिन भी आने वाला है, इसीलिए याद रखो, किसी की मजाक नहीं बनाना चाहिए, किसी की मजाक नहीं बनाना चाहिए। अल्लाह अल्लाह,
वो एक यहूदी रहा करता था, उसकी खूबसूरत बेटी, लेकिन आंखों से नहीं दिखता था, हाथ पैरों से अपाहिज, हाथ पैरों पर कोड़ आ गया था। जब शहर वालों ने ज्यादा मजाक बनाई, वो शहर को छोड़कर ना एक जंगल में चला गया, एक पेड़ के नीचे, दरख्त के नीचे उसने पड़ाव डाला, अपनी बेटी के साथ रहा करता था। अब वो दिन में कमाने के लिए शहर आता था और जैसे ही रात होती थी अपने घर पे वापस जाता था। अल्लाह अल्लाह, जब घर को वापस अपने पड़ाव में वापस जाता था, एक दिन क्या हुआ, दिन में वो बाहर आया, उसे काम ज्यादा लग गया, मसरूफियत बढ़ गई, रात को अपने घर वापस ना जा सका। उसकी बेटी नाबीना थी, अपने बाप का इंतजार करती रही पूरी रात, लेकिन उसका बाप लौट कर नहीं आया। अब जंगल में एक अपाहिज बेटी है, आंखों से नाबीना है, अल्लाह अल्लाह, अब वो अपने बाप की तलाश में उस अपने पड़ाव को छोड़कर थोड़ी आगे बढ़ती है। जब वो आगे बढ़ी तो उसने क्या सुना, एक परिंदा है जो सारों कतार रो रहा है, गिरी आवाजारी कर रहा है, आहो पुकार कर रहा है, और उसके रोने में बड़ा दर्द है। इसका कलेजा फटने लगा, इसकी आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, ये परिंदा इतनी दर्द भरी आवाज में क्यों रो रहा है, इसे कौन सा गम लाहिक हुआ है, इसे कौन सी टेंशन, कौन सी प्रॉब्लम आ गई है। अल्लाह अल्लाह, ये खिसकते खिसकते उस दरख्त के नीचे पहुंच गई। जब उस दरख्त के नीचे पहुंची, जिस दरख्त में वो परिंदा रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, आहा पुकार कर रहा था, इसने अपनी नजर को उस परिंदे की तरफ उठाया। उस परिंदे ने अपने परों को खोला, परों से खून का कतरा निकलता है, वो खून का कतरा अल्लाह अल्लाह ऊपर से टपकता हुआ इसकी एक आंख में आके पड़ा, और जैसे ही दाएं आंख में आके पड़ता है, उस खून की बरकत से, खतरे की बरकत से अल्लाह पाक ने इसको बिनाई अता कर दी, उस आंख से दिखने लगा। बोलिए जरा सुभान अल्लाह, उस आंख से दिखने लगा। हाँ, माइक भी आज हलाल कर रहा है, लेकिन बोल के जाऊंगा इंशाअल्लाह। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। हाँ, अब सुनिए, अल्लाह अल्लाह, उसको इस आंख से दिखने लगा। जब आंख से दिखने लगा, उसने अल्लाह अल्लाह, एक खून का कतरा टपकता है, जब खून का कतरा टपका उसके दाएं हाथ पे पड़ता है, जैसे ही दाएं हाथ पे पड़ा, और उसके दाएं हाथ की सारी बीमारी, सारा कोड़ खत्म हो गया, अब हाथ भी ठीक हो गया। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, जब उसने इतनी बरकतें देखी, अपने चेहरे को पर किया, खून का कतरा और गिरता है और उसकी आंख में आके पड़ता है। अब उस खून के कतरे की बरकत से अल्लाह पाक ने उसको भी बिनाई अता कर दी, अब दोनों आंखों से दिखने लगा। सुभान अल्लाह। उसने अपने हाथों को इस तरीके से फैलाया, अब वो परिंदा जब फड़फड़ाया, उसके परों से खून के कतरात चढ़े, इसने अपने हाथों पे लिया, हाथों पे लपेटने के बाद इसने अपने चेहरे पे मला, हाथ पैरों पे मला, और जैसे चेहरे पे मलना था, हाथ पैरों पे मलना था, इसका सारा कोड़ खत्म हो गया। अब ये इतनी खूबसूरत हो गई, इतनी खूबसूरत हो गई, ऐसा लगता था कि जन्नत से मलका उतर आई हो, जन्नत से हूर उतर आई हो। अल्लाह अल्लाह, इसने मंजर देखा, मुझे बिनाई मिल गई, मेरा सारी बीमारी दूर हो गई। अब ये अपने बाप को तलाश करने के लिए अल्लाह अल्लाह ये जंगल से बाहर निकलती है। अब देखिए, गर्मी बहुत लग रही थी, पसीना आ रहा था, आका इमाम हुसैन ने ठंडी ठंडी हवा भी चला दी। बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। एक बात बच्चे मैं आपको गारंटी से कह के साथ, ये जो दुनिया का निजाम चल रहा है ना, ये अल्लाह वाले ही चलाते हैं, और इसका सेंटर मदीने में है, सेंटर मदीने में। और आज के जो गौसे मुतलक है, वो बगदाद वाले गौसे पाक इमाम हुसैन के साथ जाते हैं। पूरी दुनिया का सिस्टम ये चला के औलाद किसे मिलनी है, रिस्क किसे मिलना है, कहाँ बारिश होनी है, कहाँ हवा होनी है, गारंटी के साथ बोल के जा रहा हूँ। किसी को अगर कोई टाउट है, प्रॉब्लम है, मुझसे राब्ता कर लेना, इंशाल्लाह पूरा जवाब दूंगा। पूरी दुनिया का सिस्टम ये खान वादे वाले चलाते हैं, ये जो अपनी कब्रों में आराम फरमा है, जिनके पास सुबह शाम हजारों लोग जाते हैं, यही अल्लाह वाले पूरी दुनिया का सिस्टम चला रहे हैं। ये दुनियादार तो सिर्फ दिखावे के लिए है, हकीकत में दुनिया को चलाने वाले ये अल्लाह वाले। बोलिए जरा सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह अभी अपने बाप को तलाश करने के लिए जंगल से बाहर निकली। अब जैसे ही जंगल से बाहर निकली ना, इसका बाप इसको मिल गया। जब इसका बाप इसको मिला, इसके बाप ने इसको अजनबी समझ के इससे कहा, ए खातून, ए अजनबी औरत, ये बता, क्या तूने मेरी एक बेटी देखी? मेरी बेटी आंखों से नाबीना थी, हाथ पैरों में कोड़ था, और मैं उसको एक दरख्त के नीचे छोड़ के आया था, अब वो वहां पर मौजूद नहीं है। क्या तूने मेरी बेटी देखी है? अल्लाह अल्लाह, ये अपनी बेटी को पहचान नहीं सका, क्योंकि इसकी बेटी तो अब जन्नत की हूर बन चुकी थी, इसकी बेटी तो अब जन्नत की मलका बन चुकी थी। अल्लाह अकबर कबीरा। इसकी बेटी ने जब इतना सुना, इसकी बेटी खुश होकर कहने लगी, मेरे बाप, मैं ही तेरी बेटी हूँ। बोलिए सुभान अल्लाह, मैं ही तेरी बेटी हूँ। इसने अपनी बेटी को लहलहाते हुए, हसास बशास मुस्कुराते हुए तबीयत में देखा, इतना खुश हुआ, बेहोश हो गया। कुछ देर के बाद इफाका हुआ, कहने लगा, बेटी ये तो बता,
था तो नाबीना थी, तेरे हाथ पैरों पे कोड़ था, तू बहुत अपाहिज की बीमार थी, ये बता तुझे बीमारी कैसे मिल गई? ये बता तेरा कोड़ कहाँ चला गया, तेरा मर्ज कहाँ चला गया? मुझे बता, दुनिया की कोई ऐसी डॉक्टरी है, दुनिया का ऐसा कोई मरहम है, दुनिया में कोई ऐसी मेडिसिन है? इंडिया नहीं, अमेरिका चले जाओ, दुनिया के किसी खित्ते में चले जाओ, ऐसी कोई दवाई नहीं बनी, ऐसा कोई डॉप नहीं बना, ऐसी कोई अल्लाह अकबर कबीरा, कोई मरहम नहीं बना जो आन बान में पूरे कोड़ को खत्म कर दे और जो बिनाई चली गई है उस बिनाई को वापस कर दे। अल्लाह अकबर कबीरा। इस बेटी ने पूरा किस्सा सुनाया। अब इसका बाप कहने लगा, मुझे उस परिंदे के पास ले चल, मैं उस परिंदे से मिलना चाहता हूँ, उससे मुलाकात करना चाहता हूँ। ए जिंदगी मुसलमानों, ए हुसैनियों, ए लतीफियों, जरा तवज्जो से सुनना और अपने दिल पे हाथ रख के सुनना और मेरे जुमलों को लुक़्मा हयात बना लेना। मेरे चले जाने के बाद में इनको याद रखना, ताक़ब हयात रखना और आने वाली नस्ल को ये पैगाम दे के जाना। अल्लाह अल्लाह। अभी अपने बाप को उस दरख्त के नीचे ले गई। जब इसके बाप ने उस दरख्त के नीचे जाके देखा तो क्या देखता है? एक परिंदा है जो ज़ारो कतार रो रहा है, जिसकी आंखों से आंसू टपक रहे हैं, जो किरियाबसारी कर रहा है, जिसके रोने से दिल तड़प रहा है, जिसके रोने से ऐसा लग रहा है कि कलेजा बाहर को आ जाएगा। अल्लाह अल्लाह, ये यहूदी था। अल्लाह अकबर कबीरा। कहने लगा, ए परिंदे, ये तो बता तुझे किस गम ने रुलाया है? क्या तेरा कोई बेटा मर गया है? क्या तेरा खानदान तबाह हो गया है? क्या तेरा घर छीन लिया गया है? अब मुझे एक बात बताओ, आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या परिंदे के रोने को आप समझ सकते हो? परिंदे की बोली को समझ सकते हो? परिंदा रोए आप पहचान सकते हो? नहीं पहचान सकते। ये परिंदा एक अलग खूबी का परिंदा है और ये परिंदा कबूतर परिंदा है और ये यजीदी कबूतर नहीं है, हुसैनी कबूतर है। ये हुसैनी कबूतर है। अल्लाह अल्लाह। जब यहूदी ने कहा, एक कबूतर है परिंदे, ये तो बता तुझे किस दर्द में रुलाया है, तुझे कौन सी तकलीफ, कौन सी ईजा पहुंची है? अब अपने दिलों पे हाथ रख के पूछ दो। अल्लाह अल्लाह। ये परिंदा कहने लगे, अल्लाह मुझ में बोलने की सलाहियत नहीं है, मैं सुन नहीं सकता हूँ, मुझ में बोलने की ताकत नहीं है, कुव्वत गोयाई नहीं है। अल्लाह अगर तू चाहे अपने हबीब के हाथों में जब कंकरियों से कलमा पढ़ा सकता है तो क्या मुझ परिंदे को तू ज़बानता नहीं कर सकता है? ज़बानता नहीं कर सकता है। अल्लाह जब तू जानवरों को बोलने की ताकत दे सकता है, मैं तो तेरे नबी की नवाज से हुसैन का चाहने वाला हूँ, क्या मुझे ज़बान नहीं दे सकता है? अल्लाह पाक ने उसे कुव्वत गोयाई अता करी। अब वो परिंदा क्या कहता है? वो कबूतर कहता है, ए यहूदी सुन, जब तूने सुना है, जब तूने सवाल किया तो मेरी दास्तान सुन। मेरा कोई बेटा नहीं मरा है, मेरा कोई खानदान नहीं मरा है, मेरा कोई घर नहीं छुना है, मेरा कोई आशियाना नहीं उतरा है। वजह यह है, हम एक जंगल में रहा करते थे, हमारी पूरी फैमिली रहा करती थी। जब सुबह का सूरज नमूदार होता था हम जंगल में जाते थे और जंगल में जाने के बाद, अदराफ जवानी में जाने के बाद हम ताना चढ़ते थे, उसके बाद हम घर आ जाते थे, दोपहर में आराम करते थे, हम एक दूसरे पे अपनी बातों को शेयर करते थे। हाँ अल्लाह अल्लाह। एक दिन ताना चढ़ने के बाद, अपने पेटों को भरने के बाद, दोपहर में हम आराम कर रहे थे, कैलूला कर रहे थे, गैब से आवाज आई, निदाई, ए परिंदो तुम आराम करने में लगे हो, ए परिंदो तुम सुकून में लगे हो। अल्लाह अल्लाह। ये परिंदा कहता है, हमने अपने कानों को उस आवाज की तरफ लगाया। ये आवाज है किसकी? वो आवाज कह रही थी, परिंदो तुम खाने में लगे हो, तुम अल्लाह अल्लाह आराम में लगे हो। आज करबला के मैदान में नवासे रसूल को शहीद किया जा रहा है, नवासे रसूल पर तलवारें चलाई जा रही है, चमनिस्तान ज़हरा की एक एक गली को उजाड़ा जा रहा है और तुम खाने में लगे हो। अल्लाह अल्लाह। ये परिंदा कबूतर कहता है, जब हम इतना सुना, हमने अपने आशियानों को छोड़ा, हमने अपने बच्चों को छोड़ा, अपने आबाई घर को छोड़ा, हमारा पूरे का पूरा खानदान आसमान में परवास करता हुआ, इतनी तेज परवास की जिंदगी में हम इतनी तेज कभी नहीं उड़े। हम इराक की सरजमी पर पहुंच गए, इराक में करबला की सरजमी पर पहुंच गए। जैसे ही हम करबला की सरजमी पर पहुंचते हैं, अल्लाह अल्लाह। वो परिंदा कहता है, हमने इन आंखों से देखा है करबला का मैदान खूने चमनिस्तान ज़हरा से भरा हुआ था। पूरा करबला का मैदान में यजीदी कुत्ते खूने आले रसूल से होली खेल रहे थे। अल्लाह अल्लाह। जब हम इन्हें इतना देखा कि अल्लाह अल्लाह, नवासे रसूल, सिद्दे रसूल, चमनिस्तान ज़हरा के चमकते फूल, मौला कायनात के नूरे नजर, मेरे नबी के शहीद नवासे, जिनके हुक्म को मेरे मुस्तफा चूमते, जिनको मेरे मुस्तफा अपने सानों मुबारक पर बिठाकर और दुनिया वालों से कहते हैं, दुनिया वालों ये मेरी अमानत है, इसका ख्याल रखना।
ये मेरी अमानत है, इसका ख्याल रखना। ये कबूतर कहता है, परिंदा कहता है, हमने अपनी आंखों से देखा अल्लाह अल्लाह नवासे रसूल की गर्दन पर तलवार चलाई जा चुकी थी, अल्लाह अल्लाह आप शहीद हो चुके थे। ये परिंदा कहता है, कबूतर कहता है, हमसे देखा नहीं गया, हम आसमान से नीचे आए, नीचे आकर देखा हमने अल्लाह अल्लाह सरे हुसैन एक तरफ पड़ा है, अल्लाह अकबर कबीरा, सरे हुसैन एक तरफ है और जिसमें हुसैन एक तरफ है लेकिन खून निकलता है तो खून से बदबू आती है। ये खून आले रसूल है, इनके खून से बदबू नहीं आ रही है, इनके खून से खुशबू महक रही है। वो खुशबू जो मुझको अंबर और ज़ाफ़रान में नहीं आती है, वो मेरे नबी के नवासे के खून से आ रही है। अल्लाह अकबर कबीरा, क्योंकि ये पाकीज़ा खून है, इनके हुलकूम में दूध फातिमा पहुंचा है, इनकी रगों में खून अली दौड़ रहा है, ये शेर खुदा का शेर है। वो कबूतर परिंदा कहता है, जब हमने इतना दुखा, इतना देखा, देखने के बाद हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे सरकार इमाम अली मकाम के अल्लाह अल्लाह आपके जिस्म से जाके चिपट गए, हम गले मिलने लगे और हम रो रो कर कह रहे थे, सरकार इमाम अली मकाम हमें आने में देर हो गई, हमें माफ कर दीजिएगा। कसम खुदा की, अगर हम पहले करबला के मैदान में आ जाते तो यजीदियों की तलवार पहले हमारी गर्दनों पे चलती, बाद में आप पे चलती, और जब हश्र का दिन हो और हुसैनियों को पुकारा जाए तो हमारा भी नाम ले देना, हम यजीदी नहीं है, हम हुसैनी है, हम अहले बैत के चाहने वाले हैं, हम खानदान रसूल के चाहने वाले हैं। अल्लाह अल्लाह, वो कबूतर कहता है, वो परिंदा कहता है, अल्लाह अकबर कबीरा, हम अल्लाह अल्लाह सरकार इमाम अली मकाम से निपटते हैं और रोते हैं। अल्लाह अल्लाह, रोने के बाद आपसे मुआनका किया, मुआनका करने के बाद आपके खून में हमने अपने पैरों को भिगोया, भिगोने के बाद हमने अपने जिस्म को अल्लाह अल्लाह नवासे रसूल के खून में भिगोया, उसके बाद हम उड़ लिए, हमने परवास की। और मैं जो आज इस दरख्त पर बैठा हूँ ना, जरा तवज्जो से सुनना इन जुमलों को, मैं आज जो इस दरख्त पर बैठा हूँ और जो रो रहा हूँ, अपने खानदान की वजह से नहीं रो रहा हूँ, अपने बच्चों की वजह से नहीं रो रहा हूँ, अपने आशियानों की वजह से नहीं रो रहा हूँ, मैं गमे हुसैन में रो रहा हूँ। मेरी आंखों से जो आंसू निकल रहे हैं, गमे हुसैन में रो रहा हूँ। अरे गमे हुसैन में रोना फर्ज है। आज तुम घर में जाते हो, तुम्हारे घर में कोई प्रॉब्लम हो जाए, तुम्हें रोना आता है, तुम्हारा जवान बेटा मर जाए, तुम्हें रोना आता है, तुम्हें कारोबार में लॉस आ जाए, तुम्हारा कलेजा फटता है, लेकिन आज सोने से पहले, बिस्तर पे जाने से पहले चश्माने तसव्वुर को करबला के मैदान में ले जाना और अपने ज़मीर को ढंढोरना, अपने गिरबान में झांकना और अपने दिल को देखना कि कभी गमे हुसैन में हमारी आंखों से आंसू निकला है या नहीं निकला है, कभी हमारे सीने में गमे हुसैन की ताप पैदा हुई है या नहीं हुई है। अल्लाह अल्लाह, वो कबूतर, वो परिंदा कहता है, यहूदी सुन, जो तेरी बेटी को पिनाई मिली है ना, इसमें मेरा कमाल नहीं है, ये खून हुसैन है, उसकी बरकतें हैं जिस बरकतों से तेरी बेटी को पिनाई मिल गई है, जिसकी बरकतों से तेरी बेटी को पिनाई मिल गई है और उसके हाथ पैरों का कौल दूर हो गया है। अब यहूदी के जुमले सुनिए। यहूदी ने कहा था, एक परिंदे कबूतर गवाह हो जा, जिस नवासे के खून की शान का आलम ये हो, अंधे की आंख में पड़ जाए, अल्लाह पाक उसको पिनाई अता कर दे, हाथ पैरों पे खोल हो, उस खोल पे खून हुसैन पड़ जाए, खून हुसैन की बरकतों से उसे शिफा मिल जाए, वो हुसैन झूठा नहीं हो सकता है, उस हुसैन का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह झूठा नहीं हो सकता है। आज तक मैंने अपने मौलवियों से, अपने खुतबा से ये सुना था, मोहम्मद रसूलुल्लाह सच्चे नबी नहीं है, लेकिन मैं मान गया हूँ, ए हुसैन तू जिंदा है, तेरा लाला रसूलुल्लाह जिंदा है, कुरान जिंदा है, इस्लाम जिंदा है। एक कबूतर गवाह बन जा, मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ तेरे हाथों पे कलमा पढ़ के मुसलमान हो रहा हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। अब मैं तुमसे बताना चाहता हूँ, अल्लाह अल्लाह, पूरा खानदान यहूदी का मुशर्रफ इस्लाम हो गया। अब आका ने जो इरशाद फरमाया था, हुसैन मिन्नी फअना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से, हुसैन मुझसे है। याद रखो, हर एक बेटा अपने बाप से होता है, बाप बेटे से नहीं होता है, क्योंकि बाप की असल उसका बाप है, बेटे की असल उसका बाप है। कोई बाप अपने बेटे से नहीं होता है, बल्कि बेटे की पहचान बाप से की जाती है। लेकिन आका ने इरशाद फरमाया, हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है या रसूलल्लाह, ये तो बात क्लियर है, हर एक बेटा बाप
आपसे है, लेकिन आका ने इरशाद फरमाया वअना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ। या रसूल अल्लाह, ये समझ में नहीं आ रहा बेटे से बाप कैसे हो गया? तो इसकी तफसीर यही है, सुनो सुनो, जब तक मैं जिंदा रहूंगा आपको तबलीग करता रहूंगा, ये खानदादा जिंदा रहेगा तबलीग करता रहेगा। लोग इनके हाथों पे कलमा पढ़ के मुसलमान होते रहेंगे, लोग इनके हाथों पे अपने गुनाहों से तौबा करके अल्लाह के नेक बंदों में शामिल होते रहेंगे। लेकिन जैसे मैं इस दुनिया से चला गया, समझ लो मेरे तबलीग करने का सिस्टम खत्म हो गया, मेरा बोलने का सिस्टम खत्म हो गया, अब कोई मेरे हाथ पे कलमा पढ़ के मुसलमान नहीं होगा। आका ने इरशाद फरमाया जब सारे लोग जिंदा होते हैं तब दीन फैलाएंगे। मेरा हुसैन वो मेरी तफसीर कामिल है, इस दुनिया से चला जाएगा, लेकिन खून हुसैन को देखकर एक यहूदी अपने खानदान के साथ कलमा पढ़ के मुसलमान होते हुए नजर आएगा। अल्लाह अल्लाह, तभी तो आला हजरत ने कहा है खून खैर रसूल से है जिनका खमीर उनकी बेरोज दीनत पे लाखों सलाम। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।